नमस्कार, मैं विक्रम सिंह एक बार फिर से आपके सामने अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस पर। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डेविड आशुवेल या ओशुएल का सीखने का सिद्धांत। जी हाँ, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है सीखना, और सीखने में हमने बहुत सारे सिद्धांत आपके सामने अध्ययन किए, आपके सामने डिस्कस किए, उन सिद्धांतों के बारे में हमने बताया। लेकिन अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डेविड आशुवेल का सीखने का सिद्धांत। इसको कभी कभी ऊशुएल भी आ जाता है, तो इसको मैं लिख देता हूं डेविड आशुवेल या ऊशुएल का सीखने का सिद्धांत। सीखने का सिद्धांत ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। यहां से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, लेकिन बहुत छोटा सा सिद्धांत है, लेकिन है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप इसको पूरी वीडियो को देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक भेजें और बताएं कि भाई बहुत अच्छा चैनल है जहाँ पे साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है। और जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें। तो चलते हैं अपने सिद्धांत की तरफ। तो ये जो सिद्धांत है ये डेविड आशुवेल ने दिया था, अपना सिद्धांत सीखने का, और सिद्धांत का नाम क्या था? अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत, या इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। आधुनिक संज्ञानात्मक सीखने का सिद्धांत। सीखने का सिद्धांत इंग्लिश में बोलते हैं मॉडर्न कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। मॉडर्न कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, ठीक है। इसको बोलेंगे मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थ्योरी। दोस्तों, इसका तीसरा एक और नाम है अर्थपूर्ण संज्ञानात्मक सीखने का सिद्धांत। तो किसी भी नाम से आ जाता है। आपसे पूछेगा कि अर्थपूर्ण संज्ञानात्मक सीखने का सिद्धांत किसने दिया, तो ये डेविड आशुवेल ने दिया। आधुनिक संज्ञानात्मक सीखने का सिद्धांत किसने दिया? डेविड आशुवेल ने दिया। ये नाम पूरा एक ही है, एक ही आप सिद्धांत एक ही है, नाम अलग अलग है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे मीनिंगफुल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। दोस्तों, ये जो सिद्धांत है ये सिद्धांत अपना डेविड आशुवेल ने दिया, और डेविड आशुवेल अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने इस सिद्धांत को जो दिया था वो दिया था 1978 में इस सिद्धांत को दिया। और इस सिद्धांत का जो मूल उद्देश्य था वो यह था। क्या था? मैं इसको बता देता हूं आपके सामने कि व्यक्ति में सीखते समय क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ये मूल उद्देश्य था। इस पर अध्ययन करना ये मूल उद्देश्य था कि व्यक्ति या बालक के अंतर्गत जब वो लर्निंग करता है, सीखता है, तो उसके अंदर कौन कौन से परिवर्तन आते हैं। तो ये जो पूरी थ्योरी है ये डिडक्टिव मेथड पर आधारित है। डिडक्टिव
मेथड पर आधारित है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बालक इस थ्योरी के माध्यम से जब सीखता है तो वो डिडक्टिवली सीखता है। डिडक्टिवली का मतलब है कि निगमनात्मक विधि से विधिपूर्ण सीखता है। और ये विधि है क्या? निगमन विधि क्या कहते हैं? आपने पढ़ी होगी आगमन निगमन विधि। निगमन विधि क्या है? सिद्धांत से उदाहरण की ओर, यानी कि इस विधि के अंतर्गत निगमनात्मक विधि, निगमन जो विधि है, जो डिडक्टिव मेथड है, इसके अंतर्गत पहले बच्चों के सामने नियम प्रस्तुत किए जाते हैं, यानी कि सिद्धांत प्रस्तुत किए जाते हैं, और धीरे धीरे सिद्धांत से उदाहरण की ओर जाया जाता है, एग्जाम्पल की ओर जाया जाता है। तो इस मेथड में सामान्य से विशिष्ट की ओर का नियम शिक्षण सूत्र लगता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, इस शिक्षण सूत्र पर यह लागू होती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। यह भी आपसे पूछ लिया जाता है कि निगमन विधि किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? तो सामान्य से विशिष्ट की ओर वाले शिक्षण सूत्र पर आधारित है। यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक वाले जो शिक्षण सूत्र है, उस पर यह निगमन विधि आधारित है। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इस पूरे सिद्धांत के अंतर्गत डेविड आशुवेल ने अपने सिद्धांत में 4 प्रकार की लर्निंग बताई है। इसको मैं मिटा देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस सिद्धांत में डेविड आशुवेल ने 4 प्रकार के सीखने बताए हैं। यानी कि सीखने के जो टाइप्स हैं वो 4 प्रकार हैं। सीखने के जो टाइप्स हैं, प्रकार हैं, वो 4 हैं। कौन कौन से हैं? पहले बात करते हैं नंबर 1 रटकर सीखना। इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में रोट लर्निंग। आपसे पूछा जाएगा कि रोट लर्निंग किस सिद्धांत के अंतर्गत आती है? तो रोट लर्निंग डेविड आशुवेल के सिद्धांत के अंतर्गत आती है। यह सीखने का एक टाइप है जो डेविड आशुवेल ने बताया है। दूसरा बताया है अर्थपूर्ण करके सीखना। इसको बोलते हैं मीनिंगफुल लर्निंग। तीसरा जो टाइप बताया है वो है अभिग्रहण करके सीखना। इसको बोलते हैं रिसेप्टिव लर्निंग। और जो चौथा टाइप है वो है आपका अन्वेषण करके सीखना। इसको बोलते हैं डिस्कवरी लर्निंग। जी हाँ, चारों प्रकार के जो टाइप्स हैं, चारों टाइप्स जो सीखने के हैं, वो डेविड आशुवेल ने बताए हैं और इनको हम डिस्कस करते हैं। रोट लर्निंग का मतलब है कि बिना किसी अर्थ के, बिना किसी मीनिंग के किसी चीज को बच्चे को रटवाना। जैसे रटने की जो प्रक्रिया होती है वो बच्चे में होती है, बच्चा उसको रट लेता है। जैसे आपसे बोला जाता है कि ABCD रटिए, है ना, 1 2 3 रटिए, तो वो रट तो लेता है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं, ये ज़्यादा स्थायी लर्निंग नहीं होती है। ये स्थायी लर्निंग इसलिए नहीं होती है क्योंकि रटने वाली जो चीज़ है वो लंबे समय तक नहीं चलती हैं। तो जो लंबे समय तक चलता है वो चलता है आपका मीनिंगफुल लर्निंग। तो ये अस्थायी लर्निंग है। ये अस्थायी लर्निंग इसलिए है क्योंकि रटकर जो सीखना है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता। लेकिन हाँ, ये प्रवृत्ति भी कुछ लोगों में पाई जाती है कि हूबहू, जैसे आप देखा होगा आप लोगों ने कि उसको रट लेते हैं और तुरंत बिल्कुल डिक्टो छाप आते हैं और वो चीज़ें बिल्कुल सटीक बैठती हैं। ये किसी किसी व्यक्ति में होता है गुण, लेकिन ये भी एक सीखने का प्रकार है। इसके बारे में ज़्यादा बल नहीं दिया है, लेकिन टाइप बताया है कि व्यक्ति इससे भी सीखते हैं। ये भी एक सीखने का प्रकार है, रटकर। दूसरा है अर्थपूर्ण करके सीखना, मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग का मतलब है कि किसी चीज को आप समझा रहे हैं बच्चे के सामने, तो उसका मीनिंग, उसका अर्थ भी करके समझाएं।
यानी कि किसी बच्चे को आप उसको उसका कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उसका अर्थ साथ साथ के साथ पढ़ाएं, तो ये स्थायी लर्निंग होती है, ज़्यादा समय तक चलती है। और ये भी एक प्रकार है सीखने का, ये भी डेविड हूसवेल ने बताया और इस पर ज़्यादा बल दिया है, इस पर डेविड हूसवेल ने ज़्यादा बल दिया है इस लर्निंग पर। तीसरा है रिसेप्टिव लर्निंग, यानी कि अभिग्रहण करके सीखना। रिसेप्टिव लर्निंग का मतलब है कि आप बच्चों के सामने या तो ओरली कोई प्रस्तुत कर रहे हैं या आप उसको रिटन में कोई कुछ चीज प्रस्तुत कर रहे हैं उसके सामने, यानी कि उन चीज़ों को बच्चा ग्रहण कर रहा है, रिसीव कर रहा है, रिसीव करके सीख रहा है, इसको बोलते हैं रिसेप्टिव लर्निंग, यानी कि रिसीविंग करने के द्वारा सीखना। तब इसको बोला जाएगा अभिग्रहण करके सीखना। यानी कि बच्चे को जो रिसीव करा रहे हैं आप किसी चीज़ को, या तो ओरली रिसीव करा रहे हैं या रिटन रिसीव करा रहे हैं, तो बच्चा उन दोनों माध्यम से रिसीव करके जो सीखेगा उसको बोलेंगे अभिग्रहण करके सीखना। लास्ट है अन्वेषण करके सीखना, यानी कि खोज करके सीखना। इस पर ज़्यादा बल दिया है डेविड आशुवेल ने। इस पर बताया है कि बच्चे के सामने ज़्यादा से ज़्यादा खोज करने के अवसर प्रदान करें, बच्चे के सामने ज़्यादा से ज़्यादा खोज करने के जो अवसर है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को दें, क्योंकि बच्चा यदि स्वयं से खोज करके सीखेगा तो वो ज्ञान भी स्थायी होगा और बहुत लंबे समय तक चलेगा। तो बच्चे के सामने ऐसे अवसर प्रस्तुत किए जाएं जिससे कि बच्चा स्वयं से खोज करके लाए। जैसे आपसे बोला जाए या बच्चों से बोला जाए कि जाइए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप लिख के लाइए 10 लाइन, तो बच्चे अलग अलग जाके कहीं कोई किताब से जाएगा, कोई मम्मी पापा से पूछेगा, कोई लाइब्रेरी जाएगा, कोई भाई से पूछेगा, कोई बहन से पूछेगा, कोई फ्रेंड से पूछेगा, यानी कि जैसा जिसका वो जो माध्यम होगा वो उससे जाके खोज करेगा, उसके बारे में लिख के लाएगा। तो वो ज्ञान जो स्वयं से खोज करके सीखेगा वो ज्ञान लंबा समय तक चलेगा। और ये आपका था डेविड आशुवेल के सीखने के प्रकार, जो इसने 4 प्रकार बताए हैं। यहीं पर आपने देखा है कि इस सिद्धांत के अंतर्गत डेविड आशुवेल ने ये बताया है कि जब बालक सीखता है, इस सिद्धांत के अंतर्गत ये बताया है कि जब बालक सीखता है तो पूर्व अनुभवों को नवीन परिस्थिति से जोड़कर उस परिस्थिति को सॉल्व करता है। तो इसके बारे में मैं आपको डिस्कस करता हूं। इस सिद्धांत के अंतर्गत जब बालक सीखता है तो पूर्व अनुभवों के माध्यम से अनुभवों से नवीन परिस्थिति या समस्या का समाधान करता है। यानी कि आपने देखा होगा कि पूर्व अनुभवों का प्रयोग करके एक नवीन परिस्थिति का समाधान करना, नवीन परिस्थिति में एडजस्टमेंट करना, यानी कि पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना, क्या हम ये कह सकते हैं। तो इस पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की तरफ जाना, यानी कि पूर्व अनुभवों से नवीन परिस्थितियों को सॉल्व करना, इसको उसने आत्मसातकरण बोला है। आत्मसातकरण इस सिद्धांत के अंतर्गत आत्मसातकरण किसको बोला है कि पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना और परिस्थिति को सॉल्व कर लेना, उसको बोला जाता है आत्मसातकरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिमिलेशन। और एसिमिलेशन के इसने अपने सिद्धांत के अंतर्गत 4 प्रकार का एसिमिलेशन बताया है, 4 प्रकार का आत्मसातीकरण बताया है। ये भी आपको मैं बता देता हूं कि पहला जो आत्मसातीकरण है वो है आपका संयोगात्मक सीखना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन लर्निंग। नंबर दो पर अधीनस्थ सीखना, इसको बोला जाता है इंग्लिश में सबऑर्डिनेट लर्निंग। तीसरा है आपका सहसंबंधात्मक
सीखना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरिलेटिव सीखना, लर्निंग, कोरिलेटिव लर्निंग। और लास्ट है महाकोटि द्वारा सीखना, महाकोटि। सीखना, महाकोटि को बोलते हैं हम इंग्लिश में यानी कि हम ये कह सकते हैं कि छोटे छोटे संप्रत्यों को एक बड़ा कंसेप्ट बना देना, उसको बोलते हैं महाकोटि। तो इनको मैं डिस्कस कर देता हूँ। संयोगात्मक लर्निंग को जैसे नहीं है, यानी कि किसी भी संप्रत्य को अगर आप जोड़कर सीख रहे हैं, यानी कि दो चीज़ों से जोड़कर किसी समस्या का समाधान कर लेना, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन लर्निंग। दूसरा है सब अधीनस्थ लर्निंग, अधीनस्थ मतलब अपने सबऑर्डिनेट के द्वारा सीखना। तीसरा है सहसंबंधात्मक सीखना, यानी कि किसी चीज से कोरिलेट करके सीखना। और चौथा है महाकोटि द्वारा सीखना। ये नया शब्द है, बाकी सब तो पुराने हैं। इसको मैं समझा देता हूँ कि महाकोटि द्वारा सीखना क्या है। कि आपने देखा होगा कि हम बच्चे से पूछते हैं, महाकोटि का मतलब है कि छोटे छोटे संप्रत्यों के मिला के एक बड़ा कंसेप्ट बच्चे को समझाना, उसको बोलते हैं महाकोटि द्वारा सीखना। जैसे आपने देखा होगा छोटी छोटी लकड़ियों को, छोटे संप्रत्यों को जोड़कर एक बड़ा कंसेप्ट बच्चे को समझा रहे हैं। जैसे कि आपने बच्चे से पूछा कि भाई बिल्ली, शेर या भालू ये नाम दिए, और बच्चे से पूछा कि ये क्या है, तो बच्चा कहेगा, तुरंत एक कंसेप्ट बना लेगा कि ये सब क्या है, ये मांसाहारी है। आप बच्चे से पूछेंगे कि भाई ये गाय, भैंस, बकरी, तो बच्चा तुरंत कहेगा ये सारे के सारे शाकाहारी हैं, तो तुरंत नाम देगा शाकाहारी। एक एक कॉन्सेप्ट का उसने अलग लर्निंग की और उसको बना के एक बड़ा कॉन्सेप्ट दे दिया कि भाई इस सबको हम इन अलग अलग नाम ना देकर हम एक नाम दे सकते हैं, तो इसको बोलते हैं महाकोटि द्वारा सीखना, इसको कहा जाता है महाकोटि। तो दोस्तों ये था डेविड ओसवेल का सिद्धांत। इस सिद्धांत के बारे में मैंने आपको पूरा डिस्कस किया, और इस सिद्धांत को देखें, इसका अध्ययन करें और समझें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक भेजें। जय हिंद, जय भारत।